are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. अमरीकी सदर का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। आइंदा 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर खतरनाक हमलों की धमकी। ईरान को वापस पत्थर के जमाने में भेज देंगे। डील ना करने पर ईरानी पावर प्लांट्स और तेल की तनसीबात पर सख्त तरीन हमलों का इंतबाह। तेल की तनसीबात आसान हदफ करार। इन हमलों के बाद ईरान को दोबारा उठने का मौका नहीं मिलेगा। 2 से 3 हफ्ते में ईरान में तमाम फौजी मकासद हासिल करने का दावा। तनाज़ा खत्म होगा तो आबनाए हुर्मस खुद बहाल हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियों पर शदीद आलमी रद्द अमल। ईरान जंग के अहदाफ हासिल हो चुके, ये वाज़ेह नहीं कि मजीद क्या हासिल किया जाना अभी बाकी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का सवाल। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ट्रंप का ईरान को तबाह करने का दावा गैर हकीकी करार दे दिया। रियासत एरिज़ोना से डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ईरान से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू खतरनाक करार दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। तेल की कीमतों को पर लग गए। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड के नर्ख तकरीबन 7% इजाफे से $108 तक जा पहुंचे। सोने की कीमतें गिर गईं। फी औंस कीमतों में $160 से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। एक तरफ जंग की धमकियां, दूसरी तरफ ईरान से डील के लिए पसे पर्दा सिफारती काविशें। ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस की पाकिस्तान समेत तनाज़े के सालिसों से बातचीत। अमरीका का बनाए हुर्मस खोलने पर जंग बंदी के लिए आमादगी का इशारा। JD वेंस ने सख्त पैगाम पहुंचाया कि ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। ईरान की पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए पैगामात मिलने की तस्दीक। मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। जारियत करने वालों को सजा देने और नुकसानात का मुकम्मल हिरजाना मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग का 34वां रोज। सूबा फारस के शहर लामर्ट में स्पोर्ट्स हॉल पर अमरीकी मिसाइल हमले में 21 शहरी शहीद। इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 हमलों का दावा। इस बयान में फजाई बमबारी से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। असलहा डिपो पर हमले की फुटेज सामने लाई गई। लारिस्तान के इलाके में अमरीकी और इसराइली फजाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। जजीरा कुशुम में वाक़े दोहा पेयर और बंदर चाक की तजारती बंदरगाह पर मिसाइल दागे गए। साहिली तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली फजाइया का तेहरान पर हमला। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी जख्मी हो गए। अहलिया शहीद हो गई। अली खराजी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर थे। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर भरपूर जवाबी वार। मुख्तलिफ मकामात पर 100 मिसाइल्स और 200 रॉकेट्स दाग दिए गए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक तल अबीब, ईलात, बनी बराक को निशाना बनाया गया। इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। बहरीन में अमरीकी अड्डों पर पैदर पे हमले। हेलीकॉप्टर्स और रिडार्स तबाह कर दिए गए। बहरे हिंद में अब्राहम लिंकन को ड्रोन से टारगेट किया गया। हिज़्बुल्लाह के जांबाजों ने इसराइल को सबक सिखाने की ठान ली। 24 घंटों में सेहूनी रियासत पर 7 हमले।
عسکری اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا. 45 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور 4 ٹینکس کو تباہ کرنے کا دعویٰ. امریکی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں آپریشن کا پلان پیش کر دیا. امریکی فوج اتار کر 1000 کلو گرام افزودہ یورینیم تحویل میں لی جائے گی. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ. اگر دشمن زمینی کارروائی کی کوشش کرے تو اس کا بھی ایک بھی سپاہی زندہ واپس نہیں جانا چاہیے. ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف کی ہدایت. امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ زمینی کارروائی کا بروقت جواب دیا جا سکے. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن اور پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محسن رضائی کے مطابق ایران آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے لیکن پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو اسے کھولا نہیں جا سکتا. محسن رضائی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز میں داخل ہونے، مڑنے، گزرگاہ کے تنگ ترین حصے سے گزرنے اور دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں. اس لیے ایران کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم رہے گا. ایران سے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے 40 ممالک یکجا مشترکہ اقدامات پر غور شروع کر دیا. ایران نے بین الاقوامی بحری راستے کو ہائی جیک کر کے عالمی معیشت کو یرغمال بنایا ہے. برطانوی وزیر خارجہ کا آن لائن اجلاس میں اظہار خیال. بند کمرہ اجلاس میں فرانس، جرمنی، کینیڈا، متحدہ عرب امارات اور بھارت سمیت دیگر ممالک کی بھی شرکت. امریکہ اجلاس میں شریک نہیں ہوا. Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the job. اتحادیوں سے مایوس ٹرمپ ذاتیات پر اتر آئے. آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ دینے پر فرانسیسی صدر کو کھری کھری سنا دی. کہا میکرون کو اہلیہ نے مکہ رسید کیا، ان کا جبڑا ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا. فوجی کارروائیاں ایران کے جوہری پروگرام کو ختم نہیں کر سکتی. فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے واضح کیا کہ جنگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل ممکن نہیں. اس مسئلے کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے. سفارتی اور تکنیکی مذاکرات کے لیے کوئی واضح فریم ورک نہ بنایا گیا تو صورتحال چند ماہ یا چند سال میں دوبارہ بگڑ سکتی ہے. میکرون کی وارننگ. اور جو اشرافیہ ہے اس کو ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں چاہے وہ وفاق ہو یا صوبے ہوں، ایسے منصوبے جن کو ہم روک سکتے ہیں ان کو روکیں. ان کے لیے یقیناً ہمیں فنڈز چاہیے اور یہ فنڈز ہم نے مل کر اکٹھے کرنے ہیں. خلیج میں جنگ اور پیٹرولیم بحران پر وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اور اجلاس. وفاقی وزراء اعلیٰ اور عسکری حکام کی شرکت. کابینہ اراکین نے 2 ماہ کی تنخواہیں رضاکارانہ طور پر سرنڈر کر دیں. پارلیمنٹیرینز نے تیل کی بچت کو یقینی بنایا. گزشتہ 3 ہفتوں میں وفاق نے PSDP میں 100 ارب روپے کا کٹ لگایا. مشکل صورتحال میں غریب کو تحفظ دینے کے لیے اشرافیہ کو قربانیاں دینا ہوں گی. وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب. وفاق اور صوبے ترقی اور خوشحالی کے جو منصوبے روک سکتے ہیں انہیں روک دیں. شہباز شریف کی ہدایت. جنگ بندی کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیب کی کاوشوں کو خراج تحسین. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مشرق وسطی کی صورتحال پر ازبکستان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. مصر کے وزیر خارجہ سے تفصیلی طور پر بات چیت. دونوں رہنماؤں نے پاکستان کے کردار کو سراہا. ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہوگا یا پھر قیمتیں برقرار رہیں گی. تیل مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کل ہوگا. حکومت کی مالی گنجائش محدود. عالمی قیمتوں کا بوجھ عوام پر پڑنے کی صورت میں مہنگائی کے نئے طوفان کا خدشہ. عوام کو بچانے کے لیے حکومت کے پاس لیوی میں کمی کے سوا کوئی آپشن نہیں، لیکن IMF سے معاہدہ آڑے آ جائے گا. ہیکرز اسرائیلی فضائی دفاعی نیٹ ورک کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں گھس گئے. اہم معلومات ہیک کر لی گئیں. مقبوضہ علاقہ جات میں کوئی بھی اسرائیلی فوجی سائٹ محفوظ نہیں رہے گی. ہنڈالہ ہیکرز کی وارننگ.
ईरानी इंटेलिजेंस ने जासूसी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले 8 अलहदगी पसंद भी गिरफ्तार। एजेंट्स के लिए लाई गई अमरीकी और इजरायली डिवाइसेस भी बरामद। ईरानी मुसल्लह अफवाज से यकजहती के इजहार के लिए मुल्क भर में रैलियां, लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद की शिरकत। तख्ती स्क्वायर पर जंगी बहरी दीना में शहीद अली शबान को सलामी पेश की गई। देगा तो 80 पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा हम तो कैसे कमाएं, क्या करें। गाड़ी का भाड़ा पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। 700 रुपये भाड़ा कैसे निकालेंगे बताओ। सवारी अपने वही पैसे दे रही है। मार्केट में जाते हैं तो ब्लैक में जो सिलेंडर एलपीजी गैस वो 400 से 450 रुपये, 470 रुपये अपनी मर्जी के रेट को लेते हैं। खलीज से गैस की फराहमी बंद होने के बाद एलपीजी की कीमतों में इजाफा। सिलेंडर माफिया की चांदी। कराची समेत मुल्क भर में गैस मनमाने निर्खों पर फरोख्त। आवाम फट पड़े। कराची में बारिश का तूफानी स्पेल। थोड़ी देर की बारिश से सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। शारा फैसल, शाहीन कॉम्प्लेक्स, गवर्नर हाउस के तरफ हर तरफ पानी ही पानी। गाड़ियां खराब हो गईं। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क बैठने से मोटरसाइकिल सवार गिर गए। गाड़ी धंस कर रह गई। शहरी अजियत का शिकार। दीवारें गिरने और करंट लगने से बच्ची समेत 6 अफराद जान बहक। कराची में बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में पंप्स के जरिए पानी निकालने की कोशिशें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी शहर का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। एम.ए. जिनाह रोड क्लियर करार देती। बाद सड़कें मुतासिर हैं। शहरी शारा फैसल की मुतबादिल सड़कों पर सफर करें। मुर्तजा वहाब की अपील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े। बारिश थमी तो आसमान पर बिखरे कौसो क़ुज़ाह के रंगों ने शहरियों की तवज्जो समेट ली। महकमा मौसमियात की कल भी कहीं हल्की बारिश की और कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई। बलोचिस्तान में गुज़श्ता रोज से जारी बारिशों का सिलसिला थम नहीं सका। छतें और आसमानी बिजली गिर जाने से 2 बच्चे जान बहक, 5 अफराद जख्मी। नदी नालों में तोग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। 100 से ज़ायद मकानात को नुकसान। खिच्ची के इलाके में 50 से ज़ायद मवेशी हलाक। गुलिस्तान में मुसाफिरों से भरी वैन सैलाबी रैली में बह गई। इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करके मुसाफिरों को बचाया। मुल्तान और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। तेज बारिश के साथ मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी। एमडी वासा ने नकासी आब यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। अफगानिस्तान से आने वाले 8 खारिज दहशतगर्द मारे गए। असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम से था। अफगान तालिबान मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकाम। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब ने 16,000 से ज़ायद मासूम दिलों की धड़कनों की जिम्मेदारी उठा ली। आलमी मयार की हार्ट सर्जरीज के लिए 16,500 से ज़ायद मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन। 11,000 कामयाब ऑपरेशन। CM स्पेशल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत 255 मरीजों की मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांटेशन की गई। वज़ीर आला पंजाब ने वासा पंजाब में सीवरेज फ्लीट फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। 552 गाड़ियों की चाबियां महकमे के हवाले। काम से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी ली। मंडी बहाउद्दीन के इलाके अरशदाबाद में नाले में गिरकर 2 साल की बच्ची जान बहक। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत हिजाब जहरा की लाश निकालकर वरसा के हवाले की। कराची के सानहे गोल्ड प्लाजा की इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकाती रिपोर्ट 7
अप्रैल को पेश की जाएगी। तमाम रिकॉर्ड हुकूमत सिंध के हवाले किया जाएगा। रिपोर्ट पब्लिक करने या ना करने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास होगा। जुडिशल कमीशन की वजाहत। कराची बंदरगाह पर फंसे पुराने कंटेनर्स हटाने के लिए 1 माह की मोहलत। केपीटी और टर्मिनल ऑपरेटर से शिफ्टिंग प्लान तलब। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र बंदरगाहों पर ट्रांसशिपिंग और शिपमेंट कार्गो में इजाफा हो गया। इसराइली पार्लियामेंट से फलस्तीनी कैदियों को सजाए मौत के कानून की मंजूरी पर पाकिस्तान समेत मुसलमान ममालिक का इजहार बरहमी। इसराइली हुकूमत का इक़दाम नस्ली इम्तियाज पर मबनी और आलमी क़वानीन के मनाफी करार। भारत आमिराना तर्ज हुकूमत के तहत इंटरनेट बंदिश करने वाले बदतरीन ममालिक में सरे फहरिस्त। इंतहा पसंद नजरियात और अंदरूनी खलफिशार में डूबे भारत की इंटरनेट बंदिश से हकाइक को छुपाने की कोशिश। भारतीय जरीदा द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2025 में सबसे ज्यादा 65 बार भारत में इंटरनेट शटडाउन हुआ। पचास साल के बाद खलाबाजों का पहला मिशन चांद की जानिब रवाना। मिशन 4 खलाबाजों को लेकर फ्लोरिडा सेंटर से रवाना हुआ। 10 रोजा मिशन चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें। आज के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची किंग्स की रावलपिंडी 197 रन हदफ के ताक़ुब में पेश कदमी।